फिर एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट मुझे देखने को मिला भाई इस मोहाली के पिच पे, इस मोहाली की पिच पे, यस, जो ट्रेडिशनली कभी भी इवन टेस्ट क्रिकेट तक में भी मैंने कभी नहीं देखा कि मोहाली में स्पिनर्स को बहुत मदद मिल रही हो, मोहाली में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा भाई ओवर द इयर्स। खासकर पिछले 20 साल से तो होशोहवास में क्रिकेट देख रहा हूं, नहीं देखा मैंने। तो फिर इस मोहाली के पिच पे क्या होता है, बेसिकली बैटिंग के लिए बहुत शानदार होती है किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, अच्छी बिल्कुल बैटिंग के लिए शानदार पिच होती है। आउटफिट थोड़े बड़े हैं डायमेंशन, लेकिन स्टिल बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट आउटफिट होती है। सीमर्स के लिए नए बॉल के साथ थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, दैट्स इट। इसके अलावा स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं होता इस पिच पे। तो फिर इस पिच पे इंडिया ने, हमारी इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए भाई, 3 स्पिनर, अक्षर, वॉशिंगटन, रवि बिश्नोई, 3 स्पिनर इस पिच पे। कौन प्लानिंग करता है यार हमारी? राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, कौन सा आदमी है वो? पैंच उसको पूरा आईपो दे रखा है भाई, मैं पूरा ठक लगा रहता है बंदा। वो क्या करता है भाई? क्या समझ, क्या काम क्या उसका? रोहित शर्मा इतने मैच खेल लिया यहां, द्रविड़ एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, एज अ कोच, इंडिया के बंदे होके इंडिया के कोच रख के हमें अपनी कंडीशन को पता नहीं चल रहा भाई कि कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या फेवरेबल कंडीशन है, इसमें क्या टीम कॉम्बिनेशन रखना है। इंडिया का सारा स्पोर्टिंग स्टाफ, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच, सब कुछ इंडिया का होके, पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ इंडिया का होके हमें अपने घर की कंडीशन का पता नहीं चल रहा भाई। कोई बच्चा होगा जिसने भी मोहाली में 5-10 मैच भी देखे होंगे, वो बता देगा भाई कि इस पिच में 3 स्पिनर का काम क्या है। और ये तो अफगानिस्तान था जो तुम्हें नहीं पनिश कर पाया भाई, निपट लिया तुम अफगानिस्तान से। कोई और टीम होती तो भाई तुम्हें और की दिखाई कमी लास्ट में दिखी, वॉशिंगटन सुंदर से 19 ओवर कराना पड़ रहा तुम्हें, वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 3 ही ओवर करा पाया। रवि बिश्नोई की तो इतनी पिटाई होगी इस पिच पे, 3 ओवर 35 रन, वो बंदा अपने 4 ओवर का कोटा नहीं करा पाया भाई। तो ये ब्रेन भेड़ क्यों? ये क्या प्रूव करना चाहते हो तुम कि तू भी खेल ले? ये तुम्हें कंडीशन का पता नहीं आ रहा कि भाई इस पिच पे क्या है। इवन अफगानिस्तान कैसी साइड है, बच्चे को पता है अफगानिस्तान स्पिन हैवी टीम है। अफगानिस्तान अपना सारा क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट यहीं खेलता है, फॉरेन ओवरसीज कौन टूर करने बुलाता है, कभी आयरलैंड चले गए, कभी स्कॉटलैंड चले गए, कभी नीदरलैंड चले गए, एक आधी सीरीज खेल ली साल में, दैट्स इट। बाकी अफगानिस्तान अपना पूरा क्रिकेट जितना भी खेलता है, इंडिया में खेलता है, देहरादून में खेलता है, यूए में खेल लेता है, दैट्स इट। तो वो इतनी स्पिन हैवी साइड है अफगानिस्तान। उस अफगानिस्तान ने 2 ही स्पिनर खिलाए इस पिच पे, दूसरा स्पिनर भी कैसा, मोहम्मद नबी, जो एज अ बैट्समैन बहुत बार खेलता है, बॉलिंग में कभी 1-2 ओवर फेंकते, दैट्स इट। रशीद ऑब्वियसली इंजर्ड था, नूर अहमद की ऑप्शन थी उनके पास, गुजरात टाइटंस वाला, उन्होंने नहीं खिलाया, उनको जरूरत महसूस हुई, मुझे भी खिलाया एक जेन्युइन स्पिनर। और यहां 3 स्पिनर भाई, व्हाट इज दिस यार? ऑब्वियसली अफगानिस्तान है, ऑब्वियसली इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीत जाएगी। तो ये कोई नहीं चर्चा करेगा इस चीज पे कि राहुल द्रविड़ के कॉम्बिनेशन कहां जा रहे हैं, किस तरीके से पिच को जज कर रहे हैं, नहीं, कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा कोई सवाल? कौन देखेगा इन चीजों को? किसका इंटरेस्ट होगा इस चीजों में? इंडिया सीरीज जीत रही है ना, इंडिया मैच जीत रही है ना, दैट्स इट। बहुत गलत हो रहा है, मैं तो बता रहा हूं, ये बहुत बेसिक चीजें बहुत गलत, बहुत मेस्ड अप हो रही है। इट्स वेरी बैड, इट्स टू बैड। पिच को जज सही से नहीं करना, कंडीशन को बिल्कुल सही से जज नहीं करना, ये एक घटिया, ये एक डिस्गस्टिंग मैनेजमेंट की, कैप्टन की, कोच की निशानी होती है। रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा एक तो T20 फॉर्मेट में वापस आया, टीम के साथ नहीं आया था मोहाली, वो 2 दिन पहले चार्टर्ड फ्लाइट लेके बिल्कुल मोहाली में लैंड किया और सीधा कहां गया, मोहाली के प्रैक्टिस मैच में, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने। रोहित शर्मा कोई होटल नहीं गया कि रिलैक्स कर लूं, चेक इन कर लूं, नहा धो लूं, क्या प्रैक्टिस? मैं तो रोहित शर्मा हूं, मैं तो थोड़ा बड़ा प्लेयर हूं, मैं तो अब भी फ्लाइट से पहुंचा हूं, लेट टीम को ज्वाइन किया, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक आधा प्रैक्टिस सेशन मिस कर लूंगा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लेट चल जाऊंगा क्या हो जाएगा? नहीं, चार्टर्ड फ्लाइट से उतर के रोहित शर्मा सीधा मोहाली के ग्राउंड में गया प्रैक्टिस करने। तो ये दिखाता है कि रोहित शर्मा, 36 साल का रोहित शर्मा, उसके मन में मलाल है भाई, उसके मन में मलाल है। 50 ओवर वर्ल्ड कप पूरा जी जान लगाया उसने, 15 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने पूरी जी जान लगाई थी भाई। 501 एडिशन में किसी बैट्समैन नहीं मारे, रोहित शर्मा ने मारे। बट नहीं, टीम रह गई, खुद नौकड़ में परफॉर्मेंस नहीं आई। 19 में रोहित शर्मा बिल्कुल नए टेम्पो से, बिल्कुल अग्रेशन से खेला, काफी अच्छे से स्टार्ट भी दिया, फाइनल में बात नहीं बनी, हार गए, हार्ट ब्रेक। सर रोहित शर्मा के मन में, वैसे रोहित शर्मा 2000 का
2007 का T20 एडिशन जो हम पहला इनॉग्रल साउथ अफ्रीका में जीते थे, रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा था और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तो बेसिकली रोहित शर्मा को अब लग रहा है कि नहीं यार, मैं 36 साल का हूं, मैं अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप शायद ऑब्वियसली नहीं खेल पाऊंगा। तो बेसिकली ये T20 वर्ल्ड कप भी मेरे लिए अनसर्टिनिटी थी। अब मैं जस्ट सेलेक्टर ने मुझको मौका दे ही दिया है, सो आई वांट टू मेक मोस्ट ऑफ इट। आई जस्ट वांट टू फकिंग विन इट। आई जस्ट डोंट केयर T20 वर्ल्ड कप है जो मर जाए, मुझे बस ये जीतना है, मुझे पूरी जी जान लगानी है। तो आप 36 साल के रोहित शर्मा की कमिटमेंट यहां से समझ सकते हो। बट इतना कुछ होने के बावजूद रोहित शर्मा रन आउट हो गया। दैट्स क्रिकेट, दैट्स एब्सोल्युटली क्रिकेट। रोहित शर्मा की कॉल थी, शुभमन गिल नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉल वाचिंग करता रह गया। रोहित शर्मा उसके एंड तक पहुंचकर शुभमन गिल बॉल वाचिंग करता रह गया एंड देयर यू गो। ऑब्वियसली एक ब्लंडर था, ऑब्वियसली शुभमन गिल की गलती थी। ऑब्वियसली क्रिकेट में ऐसी चीजें हो जाती हैं, स्कूल वॉशअप हो जाता है बड़े लेवल पे भी। बट रोहित शर्मा ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड था। लेकिन जो विराट कोहली के फैन होंगे ना, वो ऑब्वियसली रोहित शर्मा विराट कोहली के फैन के भी तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है भाई। लेकिन अगर विराट कोहली के फैन इस चीज को देखेंगे और रिलेट करेंगे कि रोहित शर्मा कितनी बार विराट कोहली के साथ ऐसी हरकतें साथ में खेलते हुए कर चुका है, सो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। ऑब्वियसली शुभमन गिल की यहाँ पे गलती थी, बट ऑब्वियसली हम अफगानिस्तान को खेल रहे हैं तो हमें कुछ भी जो हम गलतियां कर रहे हैं ना, बेसिकली पिच को मिसरीड करके, बेसिकली 3-3 स्पिनर खिला के मैच शुरू होने से पहले हमने गलती कर ली। बट सामने अफगानिस्तान है ना, कोई हाई क्वालिटी टीम नहीं है जो तुम्हारी कमियों पे रोशनी नहीं डालेगी, जो तुम्हारी कमियों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, जो तुम्हारी कमियों को कहीं ना कहीं छिपा देगी। इसलिए हम कुछ भी अच्छा बोल के यहां निकल जाएंगे। इट्स लाइक कि बस यार अफगानिस्तान है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। तिलक वर्मा भाई, तिलक वर्मा को मौके पे मिल रहे हैं। 1 साल पहले तक तिलक वर्मा किसी ने नाम नहीं सुना था भाई। 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले तक आईपीएल में आया तिलक वर्मा, मुंबई ने चांस दिया, अच्छे तिलक वर्मा ने कैमियो खेले भाई, स्ट्रेट अवे तिलक वर्मा टीम में आ गया। पिछले 1 साल से जैसा मर्जी T20 सीरीज हो, जहां मर्जी T20 सीरीज हो, तिलक वर्मा उस टीम का रेगुलर हिस्सा रहा है। 16 मैच हो गए तुम्हारे, यानी कि तुम्हें चांस मिल रहे हैं, यानी कि तुम्हें रेगुलर चांस मिल रहे हैं बिग तिलक वर्मा। तुम क्या कर रहे हो उन मौकों के साथ भाई? तुम इतना टिमिड खेल रहे हो यार, तुम्हारी अप्रोच कुछ अलग ही जा रही है। 10-15 बॉल खा रहे हो तुम, प्रेशर ले रहे हो तुम, फिर रिलीज शॉट खेल रहे हो तुम, फिर घूम फिर के 15-20 रन बना के विकेट फेंक रहे हो तुम। ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ संजू सैमसन, मैं कोई संजू सैमसन की बड़ाई करने आया, मैं कोई संजू सैमसन की चाटने नहीं आया, बट कम ऑन, संजू सैमसन कब से इसी परफॉर्मेंस आईपीएल में लगा रहा है? 4-5 साल से। संजू सैमसन को मौके 7-8 साल से मिल रहे हैं भाई। 14 के बाद 15 के बाद संजू सैमसन को एटलीस्ट T20 में मौके मिल रहे हैं। बट संजू सैमसन को साइड में करके तिलक वर्मा को जगह दी जा रही है टीम में। संजू सैमसन इस टीम में नहीं था प्लेइंग 11 में। तिलक वर्मा जो 1 साल पहले सेटअप में आया, वो लगातार हर सीरीज खेल रहा है, वो लगातार हर मैच कर रहा है। संजू सैमसन जब भी आता है टीम में, उस बेचारे को ना बस उसको इतना बोला जाता है कि भाई तू संजू सैमसन है, तू तो भगवान है भाई, तुझे तो एक ही मौका मिलेगा, तुझे इसी मौके में सब उखाड़ना है, तुझे 2 ही मौके मिलेंगे, तुझे इसी में सब उखाड़ना है। तू तिलक वर्मा है, तुझे सारे मौके मिलेंगे प्रूव करने के, तू उसमें प्रूव कर लियो। संजू सैमसन के साथ ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल भी यहां पे संजू सैमसन का वो फेवरिज्म करने नहीं आया, पर तुम संजू सैमसन का पूरा T20 का करियर इंडिया के लिए उठा के देख लो। मौके मिले उसको, 30-40 मैच हो गए होंगे उसके, लेकिन कैसे 7-8 साल में, यानी कि एक सीरीज में एक आधा मैच, अगली सीरीज में एक आधा मैच, अगली सीरीज में बेंच पे, अगली सीरीज में बाहर, फिर 5वीं सीरीज में फिर से अंदर टीम के अंदर, फिर 6ठी सीरीज में एक आधा मैच। नहीं यार, तुमने कभी भी संजू सैमसन को कंटिन्यूटी, मैं बोलता हूं संजू सैमसन को खिलाओ यार, मैं बोलता हूं संजू सैमसन को तुम 2 T20 सीरीज लगातार, ये 3 मैच लगातार खिला देते तीनों के तीनों मैच, बनाने देते उसको तीनों के तीनों मैच में 0, 10, 20 जितने मर्जी उसकी औकात होती, बनाने देते उसको, फिर बोलते कि नहीं भाई तुझे 2 सीरीज लगातार, पिछले 1 साल से सबसे को तुम लगातार खिलाते भाई। तुम्हारे पास मौका था, तुमने केएल राहुल को साइड किया, तुमने अय्यर को साइड किया, तुमने डीके को साइड किया, तुमने रोहित को साइड किया, तुमने विराट कोहली को साइड किया, तुमने पूरा पिछले 1 साल नए बंदों को ट्राई किया, तुमने तिलक वर्मा को पूरा घिसा, तुमने यशस्वी शुभमन गिल को सबको पूरे चांस दिए। तो फिर संजू सैमसन के साथ ये चांस क्यों? उस बंदे को तुम एक चांस दे रहे हो किसी सीरीज में, एक मैच खेल लिया, नहीं चल भाई तुझे अगली सीरीज देखेंगे या नहीं देखेंगे कोई गारंटी नहीं। उसको तुम लिटरली 2-3 सीरीज खिलाते भाई, खिला देते उसको। मैं बोलता हूं संजू सैमसन वाला डिबेट ही खत्म हो जाता भाई। संजू सैमसन का कोई हार्ड कोर फैन भी तुमसे जुबान नहीं लड़ा पाता, नहीं एक्सक्यूज दे पाता। तुम्हें बेसिकली उसको लिटरली 2-3 सीरीज खिलानी थी, तुम्हें बेसिकली उसको 3 सीरीज है T20 लगातार खिलानी थी, 8-9 मैच उसको लगातार खिलाने थे, लगातार उसको जैसा मर्जी गंदा खेलने देना था। डिबेट खत्म। या तो संजू सैमसन बहुत अच्छा कर लेता, लगातार 8-9 मैच में टीम में पक्का हो जाता, आज हमारा मिडिल ऑर्डर पक्का हो जाता, या फिर संजू सैमसन का साफ हो जाता 9 मैच दे दिए भाई, इज नॉट गुड इनफ। ये तो मझधार में क्यों? अब मैं तो बता रहा हूं अब क्या होगा। अभी तो विराट कोहली अगले मैच में आएगा, तिलक वर्मा का सुपड़ा साफ हो जाएगा,
फिर मैं तुम बता रहा हूं वर्ल्ड कप आता है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर फिर से टीम में आ गए, ऋषभ पंत आ गया, फिर से तुम्हें तिलक वर्मा, संजू सैमसन नहीं दिखने वाले। सब तुम खुद ही समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं प्लेयर के साथ। तिलक वर्मा में ये वस्तु बहुत लकी है, बंदे को चांस पे चांस मिल रहा है। शुभमन गिल ऑब्वियसली यशस्वी, द्रविड़ बोल चुका था फिटनेस क्या इशू हो गया कि यशस्वी और रोहित ओपनिंग करेंगे। दैट मींस कल के मैच में तो शुभमन गिल 3 पे खेल लेता, अगले मैच में विराट कोहली आना है। दैट मींस शुभमन गिल की जगह भी अभी इस सीरीज में टीम में नहीं बढ़ने वाली, जैसे विराट कोहली वापस आएगा और अगर यशस्वी फिट होता है, बिकॉज राहुल द्रविड़ की प्रायोरिटी है यशस्वी और रोहित शर्मा। तो फिर शुभमन गिल को मैं देख रहा हूं, मैंने बोला खराब प्लेयर है। 11 बॉल में 23 रन भी मार दिया, 1 ओवर में 2 चौके भी मार दिया था। फिर शुभमन गिल जैसा बंदा, उसको पता सामने 160 का टारगेट है, उसको पता मैंने ओवर से 10 रन ले भी लिए हैं, फिर भी वो प्री मेडिटेट कर रहा है। फिर भी शुभमन गिल जैसा प्लेयर जिसको देख के तुम्हें लगता है अरे इसके पास तो बहुत टाइम है, इसके पास दुनिया के सारे शॉट है, इसको तो प्री मेडिटेट करने की, पहले से मन बना के खेलने की जरूरत ही नहीं है, इस बंदे को स्लो करने की जरूरत ही नहीं है, इस बंदे को उल्टा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बंदे के पास इतनी क्वालिटी है, ये खड़े खड़े अच्छी गेंद को भी चौका छक्का मार सकता है। फिर शुभमन गिल 1 ओवर 2 चौके मारने के बाद शुभमन गिल 160 का छोटा टारगेट सामने होने के बाद का शुभमन गिल 11 बॉल में 23 मारने के बाद का शुभमन गिल प्री मेडिटेट कर रहा है। स्टेप आउट पहले से मन बना लिया उसने, मैं स्टेप आउट करूंगा, बॉलर ने बॉल रिलीज नहीं की, स्टेप आउट कर गया, प्री मेडिटेशन, स्टंप आउट। ये कौन सी जनरेशन है यार, ये कौन से प्रिंस पैदा हो रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, ये कौन सा इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है इन लोगों में मुझे नहीं पता। मे बी आई एम गेटिंग टू हार्श, आई डोंट नो यार। मुझे वो एक तो स्टैचर वाली वाइब, एक मतलब प्रिंस, कम ऑन, तुम्हारे पीआर इतनी सॉलिड है जो किंग अभी खेल रहा तो प्रिंस भी आ गया एक, क्या ही बोलूं यार। मतलब बहुत बेसिक चीज बहुत खराब हो रही है, लिटरली बेसिक चीज को तो बहुत खराब कर रहे हो। शिवम दुबे भाई, इस बंदे का जिक्र करना बनता है, इस बंदे का जिक्र करना बनता है। और ये बंदा MS धोनी स्कूल ऑफ क्रिकेट, MS धोनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में लिटरली तैयार होके आया हुआ है टीम में। नो, ये शिवम दुबे 4 साल पहले RCB में ऐसा नहीं खेलता था, आता था बंदा, एक छक्का मार देता था बंदा, बॉल खड़ी कर देता था बंदा, चला जाता था बंदा, ऐसा लगता था कि क्या है यार ये क्या ही कर लेगा। 5 साल पहले टीम इंडिया के लिए T20 में शिवम दुबे डेब्यू कर चुका न्यूजीलैंड सीरीज में 2018 में, 19 में 5 साल बाद अब जाके फिर से उसको मौके मिल रहे हैं। तो आप समझो ये 5 साल उसके कहां गायब हो गए। ये RCB की चक्का चौंध में, RCB के बड़े बड़े स्टार्स में, RCB की चूतिया मैनेजमेंट में ये 5 साल उसके बर्बाद हो गए। फिर लगा ये धोनी के हाथ, और भाई साहब जो बंदा धोनी के हाथ लग गया ना, अरे धोनी राइडर्स IPL जीत लिया, अरे धोनी थप्पा से जिसको लात मारती सबने उससे IPL जीत लिया। तो धोनी इज धोनी भाई, धोनी इज धोनी। तो फिर CSK में शिवम दुबे से ये एक्सपेक्टेशन RCB वाली नहीं थी कि शिवम दुबे, RCB में क्या था, शिवम दुबे पे बर्डन, शिवम दुबे करेगा मैच फिनिश, शिवम दुबे बनेगा फिनिशर। नहीं, बेसिकली धोनी ने शिवम दुबे को बोला नहीं भाई तू स्ट्रेस मत ले, तू अपने यंग कंधों पे इतना भारी इतना बर्डन मत ले कि तू मैच फिनिशर है, तू CSK की बड़ी 5 बार की चैंपियन टीम में, 4 बार की चैंपियन टीम में आ रहा है, तुझे फिनिशर बनना है, तुझे मैच फिनिश करना है। नहीं, तू ये सब प्रेशर मत ले बेटा, बिल्कुल मत ले। फिनिशिंग के लिए मैं बैठा हूं धोनी, फिनिशिंग के लिए जडेजा बैठा है, फिनिशिंग में राइडर से भी करवा लूंगा, फिनिशिंग में मोइन अली से करवा दूंगा, फिनिशिंग में ड्वेन ब्रावो से करा लूंगा। तेरा काम है मिडिल ओवर में तू जाएगा और तो स्पिनर को खत्म कर जाएगा, तो स्पिनर को खा जाएगा भाई। तो लिटरली अपोनेंट मिडिल ओवर में तो स्पिन कराती है कोई भी टीम, समझा, लास्ट में स्पिन बचा के वो क्या करेंगे, तो मिडिल ओवर में स्पिन के सामने शिवम दुबे फेंक देता था, धोनी हर मैच में फेंक देता था। और शिवम दुबे भाई 2-3 साल से क्या कर रहा है CSK में, 2 साल से बिल्कुल इतनी फ्रीडम से खेल रहा है ना बंदा वो। शिवम दुबे को इतना कॉन्फिडेंस धोनी ने दे दिया ना, शिवम दुबे को लग रहा है कि मेरा आंगन है, ये मेरा बैकयार्ड है भाई, ये मेरा बैकयार्ड है, ये कोई IPL का बड़ा मैच, बड़ा स्टेज, CSK की 4 बार चैंपियन टीम के लिए मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं अपने बैकयार्ड में खेल रहा हूं। ये कोई गली का छपरी बॉलर है, मैं कूट दूंगा इसको, मैं इसको कूट दूंगा। वो कॉन्फिडेंस कैरी करके अब देखो IPL में परफॉर्म कर दिया ना उसने बड़ी स्टेज पे, तो टीम इंडिया में अब उसका ट्रांजिशन हो रहा है। और मैं तो बोलता हूं भाई पिछले 1 साल में तुमने सब रद्दी ट्राई कर ली, अब शिवम दुबे को मौका मिल रहा हो। मुझे पता है अब भी मैं बोल रहा हूं ना, केएल राहुल ये सब, ऋषभ पंत ये सब आएंगे टीम में, शिवम दुबे फिर से वर्ल्ड कप आते थे गायब हो जाएगा। लेकिन शिवम दुबे बेसिकली तुम्हें दिखा रहा है कि ही इज फाइनली रेडी। 30 साल का है वो कोई बच्चा नहीं है, 5 साल पहले इंडिया के लिए डेब्यू कर चुका था वो कोई बच्चा नहीं है। तो बेसिकली तुम्हें दिखा रहा है कि नहीं यार, अगर तुम मुझ में 1 साल पिछले ध्यान देते ना, मेरे में भी बात है, मैं CSK के लिए भी काम कर रहा हूं, मैं ये काम टीम इंडिया के लिए भी कर सकता हूं भाई। एंड आई होप समहाउ हम शिवम दुबे को सेटअप में रखें,
आई नो मुझे बॉलिंग में शिवम दुबे का पता है, वो 1-2 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक पाएगा, 1-2 ओवर से ज्यादा शिवम दुबे की बॉलिंग में औकात नहीं है, बट कहीं ना कहीं बार 1-2 ओवर भी बंदा फेंक सकता है अच्छे से। आई थिंक शिवम दुबे एक स्क्वाड का बैकअप प्लेयर, एक अच्छा एसेट टीम इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। यही प्राइम ईयर है उसके भाई, 30 साल का हो गया वो कोई 20 साल का नहीं है। तुम्हें ग्रूम करना है उसको, 2-4 साल वेस्ट कर लो उसको, फिर देखेंगे। नहीं, उसका वक्त अभी है, अब भी आईपीएल में 2-3 साल से आग लगा रखा है वो, अब भी उसका ट्रांजिशन, अब उसका हॉट पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन नहीं हॉट पीरियड चल रहा है उसका, अब भी उसका ट्रांजिशन आईपीएल से टीम इंडिया में करो। और पिछले एक साल तुमने उसको वैल्यू नहीं दी बिकॉज रिंकू सिंह भी कहीं ना कहीं उससे जल्दी, उससे तेज टीम के सेटअप में आ गया फिनिशिंग के रोल में। सो आई थिंक आप स्टिल शिवम दुबे को ग्रूम कर सकते हो, बट वही बात है ना, प्लेयर्स बहुत रहे हमारे पास, वही बात है, किसी को नहीं पता यार, एक मैच में एक प्लेयर, दूसरे में दूसरा, तीसरी सीरीज में तीसरा प्लेयर। तो ये जो म्यूजिकल चेयर हमारी टीम के साथ चल रही है ना, मैनेजमेंट के साथ, प्लेयर्स को जो लिटरली प्लेयर को कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस टाइम, मैं तो बता रहा हूं, इंडियन प्लेयर को कुछ भी क्लैरिटी इस टाइम नहीं दी जा रही। मोहम्मद शमी जैसे बड़े बड़े प्लेयर बोल रहे हैं T20 में मुझे पता ही नहीं मेरा काम क्या है, कब मेरी जरूरत है टीम को, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। शमी जैसे बंदा बोल रहा है। तो ये तो शिवम दुबे, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये किस खेत की मूली है भाई? ये कब आएंगे, कब टीम से चले जाएंगे, तुम्हें नहीं पता भाई, तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता। पर ठीक है, अफगानिस्तान तो पेल दिया, कौन सी बड़ी बात है, पेल दिया।